नमस्कार दोस्तों, स्टडी जेस के चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को 2 अंकों का क्यूब यानी घन बताने जा रहा हूं। इससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और अधिक से अधिक लोगों में इसको शेयर करें ताकि ये अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके और वो लोग भी इसका लाभ उठा सके। तो 2 अंकों का क्यूब जानने से पहले आप लोगों को 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का क्यूब पता रहना चाहिए। बेसिक है, मालूम अधिकांश लोगों को रहता है। चलिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। तीन का घन 27, 4 का 64, 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का क्यूब पता रहना चाहिए क्या होता है। दिक्कत 2 अंकों की संख्याओं से होता है, उनका क्यूब याद करने में काफ़ी दिक्कत होता है। आखिर में याद किया जाए तो कितनी संख्याओं तक याद किया जाए, काफ़ी दिक्कत है। तो याद करने की आवश्यकता नहीं है। जिस तरह मैं बताने जा रहा हूँ, जो ट्रिक बताने जा रहा हूँ, अगर आप उसको समझ जाते हैं तो आप इजी रूप से 2 अंकों की संख्याओं का घन पता कर सकते हैं। इसे मान लीजिए 11 को लेते हैं। 11 का घन क्या होगा, कितना होगा, ये आपको बताना है। पहले इसको हम आराम से समझ लेते हैं कि भाई कैसे हम क्यूब को निकालेंगे। तो कोई भी 2 अंकों का क्यूब निकालना हो तो आप 4 स्थान ऐसे रिजर्व कर लें। ठीक, कोई भी संख्या है 2 अंकों का, उसका क्यूब आपको बताना है। 4 स्थान रिजर्व कर लीजिए। पहले स्थान पर 11 आप देख रहे हैं, 2 अंक इसमें दिखाई दे रहा है। पहले स्थान पर पहला जो अंक है 1 है। 1 का क्यूब, 1 का घन लिखते हैं। 1 का घन 1 ही होता है। लास्ट वाले स्थान पर ये देखिए, 11 का जो लास्ट डिजिट है, पीछे वाला अंक, वो भी 1 है। उसका घन लास्ट में लिखते हैं। 1 का घन 1। अब बीच में 2 स्थान है। अब यहाँ पर हमें 2 अंक लिखने हैं। वो कहाँ से आएंगे, अब इसको ध्यान से देखिए, वो कहाँ से आएंगे। अब इन दोनों अंकों को आपस में हम गुणा करेंगे। तो 1 का 1 में गुणा करेंगे, 1 होता है। ठीक, 1। अब इस 1 का जो गुणा करने पर 1 आया है, इसका हम प्रत्येक अंक में गुणा करके यहाँ पर लिखेंगे। 1 का 1 में गुणा करेंगे 1, 1 का 1 में गुणा करेंगे 1। देखिए, 4 स्थान ऐसे कर देना है और फर्स्ट जो स्थान है, पहले अंक का क्यूब लिखते हैं और लास्ट में जो स्थान है वहाँ पर जो लास्ट में संख्या है उसका क्यूब लिखते हैं। बीच में जो 2 स्थान है वहाँ पर अंक लिखने के लिए जिस संख्या का, जिस अंक का आप क्यूब निकाल रहे हैं, उसके डिजिट जो हैं, जो अंक है, उनका गुणनफल करते हैं, उनका गुणा करते हैं। गुणा करने के बाद जो गुणनफल आया है उसका प्रत्येक डिजिट में गुणा करके यहाँ पर लिखते हैं। इसके बाद ये जो बीच में जो आपको 2 अंक दिखाई दे रहे हैं 1 1, अब इसका हम डबल करते हैं।
1 का डबल करेंगे, 2 गुना करेंगे तो क्या होगा 2, डबल करेंगे 2, इसके बाद जोड़ देते हैं 3, 3 1, यानी 1331, 11 का क्यूब 1331। तो आप इस तरह इजी रूप से 2 अंकों का क्यूब निकाल सकते हैं। चलिए 13 का निकालते हैं। वैसे ही फर्स्ट वाला अंक का घन 1, लास्ट वाला जो स्थान है, लास्ट वाली संख्या का क्यूब यानी घन 3 का घन 27। इसके बाद इनका गुणा कर लेते हैं 3। जो गुणा करने पर जो अंक प्राप्त हुआ है उसका अब प्रत्येक अंक में गुणा करके यहाँ पर बीच में लिखेंगे। 3 का 1 में गुणा करेंगे 3 का 3 में गुणा करेंगे 9। इसके बाद क्या करते हैं, बीच वाली संख्या का डबल करते हैं। 9 का डबल 18 होता है, 3 का डबल 6 होता है, 3 का डबल 6 होता है। इसका जोड़ते हैं, देखिए ये तो 27 हो जाएगा, ठीक, नीचे कोई संख्या नहीं है 27। लेकिन ध्यान रहे कि आप जो जोड़ेंगे वो 2 अंकों में नहीं होनी चाहिए संख्या। वो अंक, एक अंक का मतलब संख्या वो 1 अंक की होनी चाहिए, 2 अंकों का नहीं लिखना है। 27 है तो 27 का हम 7 लिखेंगे, 2 हमारा कैरी हो जाएगा, 2 हमारा कैरी हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे 9 18 27 और 2 कैरी जो है 29। 29 का 9 लिखेंगे, 2 कैरी 3 6 9 और 2 कैरी 11 होता है। 11 का 1 और 1 कैरी, तो 13 का घन 2197 है। तो आइए और 2-3 इस पर अभ्यास करेंगे, सीखेंगे। दो अंकों का घन, इसके लिए आपको अभ्यास करना पड़ेगा। काफ़ी सिंपल है, जिस तरह मैं बता रहा हूँ, अगर आप उसको समझ जाते हैं तो काफ़ी सिंपल है। देखिए परीक्षा में टाइम यही लेता है, वर्ग अघन। सवाल लगाते समय बीच में अगर घन आ जाता है, वर्ग आ जाता है तो काफ़ी समय ले लेता है, परीक्षा में इतना टाइम नहीं होता है। तो ये घन और वर्ग आपको परीक्षा में असफल कर सकते हैं। इससे पहले भी मैंने वर्ग से संबंधित 2 अंकों का वर्ग का वीडियो अपलोड किया है, आप लोगों ने उसको देखा भी है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको जरूर देख लें। तो आइए 21 का घन निकालते हैं। 21 का घन। दो का घन 8, 1 का घन 1, गुणा करेंगे 2, डबल, इक्कीस का घन। उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ गए हैं। मैंने आराम से 2 बताया था, 11 का घन, 13 का घन। आप लोग समझ में आ रहा होगा। आइए और निकालते हैं। इसका घन निकालते हैं। 26 का घन क्या होगा? तो 2 का घन 8 होता है, 6 का घन होता है
216, गुणा करेंगे 12, 12 दूना 24, 12 का 6 में गुणा करेंगे 72, इसका डबल करेंगे देखिए 216 है तो यहाँ पर 216 नहीं उतारना है, केवल एक अंक उतारेंगे। 216 का 6 और 21 जो है आपका ये कैरी है, ये आपका कैरी है। अब इसको आप जोड़ेंगे 72 और 144 जोड़ेंगे तो 216 और 21 उसमें जोड़ेंगे यानी 237। 237 का 7 लिखना है और 23 जो है ये आपका कैरी है। उसी तरह 24 और 48 जोड़ेंगे, 24 48 को जोड़ेंगे तो 72 और 72 ये 23 कैरी है, 72 में 23 जोड़ेंगे 95, 95 का 5 लिखना है, 9 कैरी है, 8 9 जोड़ेंगे तो 17, यानी इसको आप लिखेंगे 17 5 7 6। तो 26 का क्यूब 17,576 है। तो ऐसे ही करना है, ध्यान रहे कि 216 है, चाहे 2 अंक का हो संख्या, ये स्थान मैंने बताया था फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, 3 स्थानों से जो आप संख्या जोड़ेंगे वो 1 अंक का होना चाहिए, 1 डिजिट का होना चाहिए। तो 216 जो कि 3 अंकों का है तो इसका बस आप 6 लिखेंगे और 21 जो है ये आपका कैरी है, ये आपका हासिल है। उसी तरह इसको आप जोड़ेंगे और उसमें कैरी जोड़ेंगे तो होता है 237, इसका आप 7 लिखोगे और 23 जो है कैरी है। उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए। तिरपन का क्यूब निकालना है, इसको कैसे निकालेंगे? देखिए इतनी बड़ी बड़ी संख्याएं हैं, इसका क्यूब याद नहीं रहता है, इसको याद करना बहुत कठिन है। बहुत याद कर पाएंगे आप तो 10 तक का क्यूब या 11 या 15 तक बहुत याद कर पाएंगे तो कर पाएंगे। उसके बाद की संख्याओं का क्यूब याद करना बेहद ही कठिन हो जाता है। जैसे 53 है, अगर एग्जाम में ये आ जाता है, आता ही है, तो क्या करेंगे आप? अगर आपको नहीं पता है तो आप 53 गुणे 53 गुणे 53 3 बार उसका गुणा करेंगे और गुणा करेंगे तो 1-2 मिनट आपका उसी में चला जाएगा और सवाल पता नहीं सही होगा कि गलत होगा। तो इसलिए जिस तरह मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से देखिए, समझिए, बेहद सिंपल है। तो 4 स्थान मैंने जैसे कि आपको बताया था, 4 स्थान, पहले स्थान पर पहला जो अंक आपको दिखाई दे रहा है फर्स्ट में 5, 5 का क्यूब लिखेंगे 125 होता है। लास्ट में लास्ट वाला जो अंक 3 है इसका क्यूब लिखेंगे 27। उसके बाद क्या करते हैं, इनका गुणा कर लेते हैं, गुणा करेंगे 15, 15 आएगा, 15 का इन दोनों अंकों में गुणा करके यहाँ पर लिखेंगे। 15 का 5 में गुणा करेंगे 75,
15 का 3 में गुणा करेंगे 45। उसके बाद इसका डबल कर देते हैं, 45 का डबल 90, 75 का डबल होता है 150। इसको जोड़ते हैं तो 27 है। 27 का आप केवल 7 उतारेंगे। अब 2 कैरी है, मैं यहीं पर कैरी दिखा रहा हूँ जो हासिल है यहीं पर। आप चाहे तो यहाँ पर भी लिख सकते हैं, यहाँ पर केवल 7 ही लिख सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, लेकिन मैं यहीं पर कैरी अपना ले रख रहा हूँ। 45 90 जोड़ेंगे 135, 2 कैरी हमारा है, 2 कैरी जोड़ेंगे उसमें 137, 137 का 7 13 कैरी, 75 150 225 13 जोड़ेंगे 238 का 8 23 कैरी, 23 125 में 23 को जोड़ेंगे 148। अब इसी को सही ढंग से लिख दें, 7 7, ये कैरी था, इसको नहीं लिखना है, ये तो ऐड हो चुका है। 7 7 8 8 4 1। तो इस तरह 53 का क्यूब ये होता है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है, समझ में आया है तो अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही मज़ेदार टॉपिक के साथ।